जैसे मैं बताया था आपका कि सरगुजा डिवीजन ये जो है दो फिजिकल, इसका फिजिकल रीजन भौतिक प्रदेश दो भागों में बटा है। एक तो पहला क्या है, कौन सा है, पूर्वी बघेलखंड या ईस्टर्न बघेलखंड, और दूसरा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये दो भागों में बटा है। एक संभाग है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सिंगल है, लेकिन एज ए फिजिकल रीजन क्या है आपका, दो भाग है। ओके, पूर्वी बघेलखंड और जसपुर सामरी पाट प्रदेश। देखो पर्टिकुलर यहां से ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब इसमें इतना सा भाग क्या होगा, बलरामपुर जिला, क्लियर है ना। और ये भाग आपका क्या होगा, सरगुजा, ऐसा। अब बीच का भाग जसपुर, तो कंप्लीट जसपुर जिला कंप्लीट, प्लस ये बलरामपुर जिला है। अब बलरामपुर जिला का नियर अबाउट 25 to 30% ये आएगा। और ये जो है आपका अपना सरगुजा है, और सरगुजा जिला का ये वाला भाग मुश्किल से कितना है आपका, 25 to 30%। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो जैसे अपना है आपका पूर्वी जसपुर सामरी पाट प्रदेश, इसके अंतर्गत संपूर्ण क्या आएगा आपका, जसपुर जिला। इसके साथ साथ आपका प्लस आ जाएगा बलरामपुर जिला का 25 नियर अबाउट 25% है ना, प्लस सरगुजा का भी लगभग 25%, एग्जैक्ट 25% नहीं है ना, नियर अबाउट 25%। ये क्या है आपका, इसका विस्तार है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है 135,192 स्क्वायर किलोमीटर। देखो ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया। और इस एरिया का मात्र 6,208 याद है ना स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल का 4.59% है। ओके, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, सबसे छोटा है। ओके, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का मात्र 6,208 स्क्वायर किलोमीटर में है, और यह राज्य के कुल एरिया का मात्र 4.59% है। ठीक, जबकि ईस्टर्न बघेलखंड है, तो ईस्टर्न बघेलखंड जैसे है अपना, इसमें ये पहला जिला आएगा कौन सा, मनेन्द्रगढ़, ये तो मालूम है सबको। दूसरा कोरिया, थर्ड ये सूरजपुर है, और फिर आपका इधर बलरामपुर हो जाएगा, और ये सरगुजा है ना। तो देखो इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि
एक तो मनेन्द्रगढ़ हो गया, ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी वाला जिला हो गया, दूसरा हो गया कोरिया, तीसरा हो गया सूरजपुर। तीनों 100% आएगा। ओके, लेकिन सरगुजा का यहां तक का ही भाग आएगा, यहां तक। सरगुजा का ये भाग नहीं आएगा। ये भाग किसमें गया आपका? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब बलरामपुर का यहां तक आएगा, जबकि ये भी बलरामपुर है। ओके, ये दोनों का नियर अबाउट बलरामपुर एंड सरगुजा, ये दोनों का लगभग है ना, ये दोनों का नियर अबाउट 75% भाग। तीन जिला कंप्लीट और 2 जिला का लगभग है ना 3/4 भाग। 1/4 किस में जाएगा? जसपुर सामरी। ओके, इसको विशेष ध्यान देना ना, ये पूरा भाग क्या है आपका? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये जो भाग है, देखो ये वाला भाग आपका 6208 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और इसका परसेंट कितना है? 4.59। जबकि ये जो है दूसरा वाला, इसका एरिया 21,863 21863 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका वर्ग किलोमीटर। ओके, परसेंट में कितना जाएगा? 6.16। ये दोनों का एरिया हो गया, एरिया हो गया, परसेंट हो गया। कौन कौन सा जिला आएगा? जिला को ट्रेस करना है ना, कौन कौन सा जिला किस में है। ठीक है, फिर मैं उस दिन बताया था, आप लोगों को याद कीजिए, ये पूरा जो है आपका बघेलखंड पड़ेगा। इसको आगे इसके एक्सटेंड करेंगे अपन एमपी में ऐसा, तो ये भी क्या है आपका? बघेलखंड। तो बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। देखो अभी कैसे प्रश्न पूछा, ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है ना। ये बघेलखंड का पठार है, प्लेटू ऑफ बघेलखंड। ये दोनों जगह है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जब बंटवारा हुआ है तो इधर वाला भाग ईस्टर्न बघेलखंड, ईस्ट वाला भाग छत्तीसगढ़ में आया, और वेस्ट वाला भाग एमपी में। दोनों को हम मिला के, ओके, वेस्ट वाला भाग एमपी, दोनों को मिला क्या बोलते हैं? आपका बघेलखंड। इसलिए छत्तीसगढ़ वाले को क्या बोलेंगे? ईस्टर्न बघेलखंड, क्योंकि ईस्ट वाला भाग छत्तीसगढ़ में आया है। ठीक है, सेम टू सेम ये वाला बताया था मैं, क्या कहलाएगा? छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर पठार है, और जिला राज्य तो मालूम है, छोटा नागपुर पठार है, और इसका अधिकांश भाग कहां आएगा? झारखंड में, है ना। और इसका वेस्ट वाला भाग कहां है आपका? छत्तीसगढ़। वेस्ट वाला भाग छत्तीसगढ़ है, जिसको हम छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। मैप में वापस लौटेंगे फिर अपन। देखो ये है आपका ईस्टर्न बघेलखंड। तो ईस्टर्न बघेलखंड में देखा जाए तो इसका एक्सपांसन माने विस्तार, इसका विस्तार तो क्लियर हो गया। विस्तार मतलब कौन कौन सा जिला है? तो जिला में पड़ेगा आपका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, प्लस
कोरिया प्लस सूरजपुर 3 हो गया, प्लस बलरामपुर प्लस सरगुजा। ये जो दोनों है इसका 75% भाग, ये ठीक। इसका एरिया 21863 स्क्वायर किलोमीटर। अब परसेंट हो जाएगा 16.16। याद हुआ? काहे का? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का परसेंट है ना वो। फिर यहां पर रॉक सिस्टम ना, चट्टान, यहां के चट्टान, चट्टान देखो, इसी चट्टान को पूछा है अभी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। यहां का चट्टान है पूरा गोंडवाना। याद करो, हम लोग पढ़े हैं दंडकारण्य, और दंडकारण्य में आर्कियंस और धारवाड़, वो आर्कियंस धारवाड़ है। पूरा पूर्वी बघेलखंड पूरा कंप्लीट, पूरा बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड नहीं, पूरा बघेलखंड गोंडवाना है। ओके। अब गोंडवाना अगर चट्टान है तो इसमें खनिज बेटा हमेशा कौन सा मिलेगा? कोयला, कोयला मिलेगा। इसीलिए जहां जहां पर गोंडवाना है वहां क्या मिलेगा? कोयला। ओके। अगर सेम चीज को इसमें ले जाओ, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो इसका जो एक्सपांशन है, जसपुर जिला प्लस बलरामपुर एंड सरगुजा, है ना, इसका 25% लगभग भागना ये। और इसका जो एरिया 6208 स्क्वायर किलोमीटर। अब परसेंट कितना है? 4.59। ये परसेंट हो गया, ठीक। फिर रॉक सिस्टम देखो, दक्कन ट्रैप मेन मिलेगा आपका, दक्कन ट्रैप। जितने पार्ट है, पार्ट में क्या मिलेगा? दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप अगर है तो खनिज क्या मिलेगा? बॉक्साइट। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम बॉक्साइट डिपॉजिट कहां है आपका? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ओके। उसके वजह से आपका सरफेस, सरफेस मतलब धरातल, धरातल, धरातल में आप जाओगे तो नाम है पूर्वी बघेलखंड का पठार। नाम पठार है, प्लेटू है, लेकिन प्लेटू मैक्सिमम भाग प्लेटू नहीं है। इसका मैक्सिमम भाग क्या है? हिल्स, पहाड़ी है ये। दंडकारण्य का पठार बस्तर, वो पठार है, दंडकारण्य वाला पठार है। हमारा जो रायपुर बिलासपुर महानदी बेसिन है, मैदान है, ये मैदान है। दूसरा बघेलखंड पहाड़ है, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश पाट है। टोपोग्राफी देखो, जैसे टोपोग्राफी होता है ना, मतलब स्थलाकृति, ये हमारे छत्तीसगढ़ में, भारत में 3 टाइप का होता है, छत्तीसगढ़ में 4 टाइप। देखो, पहला होगा आपका पहाड़ी, हिल रीजन। सेकंड होगा आपका पाट। थर्ड होगा प्लेटू, प्लेटू माने पठार। और चौथा होगा मैदान। ये प्रश्न अभी दिया है, अभी ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, जब टॉपिक आएगा तो डिटेल में और पढ़ेंगे इसको।
पहाड़ी बेटा अगर है तो इसके जो देखो, एक तो देखना है आपको हाइट देखना है। तो हाइट हमेशा इसका 700 मीटर से अधिक, 700 से अधिक ही होगा, तब वो पहाड़ी है। और शीर्ष भाग जैसा बोल रहा हूं, ऐसी कैसी प्रश्न आए, देखना पेपर, देखना थोड़ा सा पेपर देखा करो उसको। 700 मीटर से अधिक होगा, और इसका जो सरफेस रहेगा, ऊपर का भाग, सरफेस मतलब पहाड़ी के ऊपर का भाग कोनिकल रहेगा, नुकीला, उबड़ खाबड़ होगा, ऑड सरफेस होगा, फ्लैट नहीं होगा। समझ गए? फ्लैट नहीं होगा, इसमें याद रखना कि ये फ्लैट नहीं होगा। कैसा होगा आपका? ऑड होगा। ओके, देखो पार्ट है, पार्ट में हाइट 700 मीटर से अधिक, ये भी होगा। इसी को तो पूछा है, उसमें 300 मीटर तक दिया है, इसलिए गलत है वो। कम से कम क्या होगा? 700 मीटर। ओके, लेकिन इसका जो सरफेस होगा ये फ्लैट होगा। इसी को लिखा है, जाके पेपर में देखना, दोनों पॉइंट को लिखा है, 2 ऑप्शन दिया है दोनों को। एक ऑप्शन ऊंचाई को दिया है, एक ऑप्शन सरफेस को दिया है, और एक चट्टान को दिया है। ओके, तो सरफेस देखो दोनों में अंतर क्या है? दोनों की हाइट बराबर होगा, दोनों की हाइट 700 प्लस। दोनों में डिफरेंस कहां है? ऊपर का भाग, सरफेस। एक का सरफेस कैसा है? फ्लैट, और एक का कैसा रहेगा? कोनिकल, मतलब ऊपर खाबड़ रहेगा, चोटी होगा, घाटी होगा, फिर चोटी होगा, ऊपर खाबड़ होगा, तब वो क्या है? आपका पहाड़ है। समझ रहे हो ना? पठार है हाइट, इसका जो हाइट है 300 मीटर टू 700 मीटर के बीच में होगा। अगर इसके बीच में है, जैसे बस्तर का पठार इसके बीच में होगा, कहीं कहीं पर चोटी होगा तो वो ऊंचाई रहेगा उसका, अदरवाइज क्या रहेगा? 700 से कम, लेकिन 300 से अधिक रहेगा। और सरफेस रहेगा इसका फ्लैट, ऊपर का भाग कैसा रहेगा? फ्लैट। मैदान है तो इसकी हाइट ओके 300 मीटर से कम, और सरफेस कैसा रहेगा? फ्लैट। ये देखो, ये 4 टोपोग्राफी होता है। इसमें जो प्रश्न आया है ना अभी, इसलिए लापरवाही नहीं करना है। कोई चीज को, मैं जो क्वेश्चन आ रहा है वही बता रहा हूं आपको, इसलिए कोई चीज छोड़ना, समझना है। जहां समझ में नहीं आप पूछ सकते हो भाई, हर चीज को मैं आपके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन उसमें फिर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आएगा। अभी मान लो कि 60 में बता रहा हूं मैं आपको, तो जो चीज समझ में नहीं आ रहा है पूछना है आपको। और बुक में तो सब दिया हुआ है पूरा, बुक सब खरीदे हो ना। चले आगे। तो देखो आपका जैसे ये हो गया, तो अपना इसका सरफेस कैसा होगा? पहाड़ी। छत्तीसगढ़ का पहाड़ी भाग कौन सा है पूछेगा तो बघेलखंड का पठार पहाड़ी है। ओके, और इसके में क्या आएगा? इसका सरफेस पाट। ओके, इसका सरफेस जो क्या रहेगा? पाट। पाट प्रदेश होगा ये। अब पाट का मतलब तो समझ गए अभी, 700 मीटर से अधिक ऊंचा रहेगा, लेकिन ऊपर का भाग कैसा रहेगा? फ्लैट। इसलिए ऊपर में गांव बसेंगे, शहर बसेगा, खेती किसानी होगा, उद्योग धंधे होंगे, सब होंगे। लेकिन वही अगर पहाड़ी हो गया तो ऊपर में ऊपर खाबड़ है, इसे न गांव हो सकता, न शहर हो सकता है, न उद्योग, न कृषि। समझ रहे हैं दोनों में अंतर? तो सर ये हो गया। देखो इसके जो सरफेस है इसमें मटासी मिट्टी मिलेगा। मटासी, मटासी मतलब लाल पीली, रेड येलो सॉइल को अपन क्या बोलते हैं? आपका मटासी, लाल पीली मिट्टी मिलेगा इसके सरफेस में। और इसका जो सरफेस है इसमें लेटेराइट मिलेगा।
ये लेटेराइट मिट्टी मिलेगा इसमें। ओके, लेटेराइट मिलेगा इसलिए उस दिन बताया था, याद करो। कौन सा खेती होगा? बागवानी, हॉर्टिकल्चर होगा इसमें, क्योंकि मिट्टी वैसा है। ओके, ये मोटा मोटा कंपैरेटिव याद रखना है। अब देखो इसमें जैसे अपना ये क्लियर हो गया? कहीं पर कंफ्यूजन पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। अब देखिए, मान लो कि ये इतना बड़ा ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा बन ले रहा है अपन। ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इधर को रेस्ट एरिया को छोड़ देना है आपको। तो इसमें यहां तक ऐसा, ये ऐसा मोड़ना है, ये यहां से जोड़ देना है। ये जसपुर जिला वाला बलरामपुर वाला भाग है, और ये और ये जसपुर। पहले ऊपर वाला देखो, जैसा उस दिन बताया था उसके हिसाब से कुछ समझ में नहीं आया, पूछना है। देखो ये पूरा भाग ऐसा, एक ही पार्ट है ना ऐसा, ये नाम है सामरी पार्ट। क्लियर? अब इसको मैं बोला कि 3 पार्ट करना है। देखो इधर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये सेकेंड है और ये थर्ड। इसको बताया था मैं जमीर पार्ट। ये है आपका जमीर पार्ट। ओके, ये जो जमीर पार्ट है ये सबसे ईस्ट में है, सबसे ईस्ट में स्थित क्या है आपका? पार्ट है। उस दिन बताया था ना। दूसरा, प्लेन ऑफ बॉक्साइट, इतना ज्यादा बॉक्साइट मिलता है कि क्या बोलते हैं? बॉक्साइट का मैदान। ये याद रखना है। जबकि दूसरा देखो, ये वाला लहसुन पार्ट है, ये लहसुन पार्ट, पश्चिम वाला भाग लहसुन पार्ट है, और इसी में है गौर लाटा चोटी। और गौर लाटा चोटी की हाइट कितना है? 12-25, देखो ये मीटर। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़ है। ये पॉइंट याद रखना है। ओके, याद हो गया? बीच का जो है ये सामरी पार्ट है, ये बचा हुआ क्या बोलेंगे अपन? सामरी पार्ट। ठीक है, ये तीनों हो गया कौन सा जिला? बलरामपुर। अब आना है आपको जसपुर जिला में। ये यहां तक आपका जिला है ना, ये जिला की बाउंड्री, ध्यान देना ऐसा। तो इस जिला में अगर आप पाओगे, देखो इसी को बेटा पूछा है ना, ये देखो ऐसा, ये वाला भाग है जसपुर पार्ट। अब मैं क्या बोला था, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, लोअर पार्ट बोलते हैं, मतलब नीच पार्ट। इसी को क्या लिख दिया जानते हो? उच्च पार्ट लिख दिया है। इतना में गलत हो गया। ओके, और दूसरा इसका फीचर्स क्या है? सबसे, भूल गए, घर में जाके नहीं पढ़े क्या? सबसे बड़ा पार्ट है ये, एरिया वाइज सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश। ये याद रखना है। ये पूरा हो गया ऐसा। जसपुर, पत्थलगांव, कुनकुरी, आपका कांसा बेल से लेके फरसा बाहर जो पढ़े अपन, वो सब इसमें स्थित है आपका।
चलें आगे। जबकि देखो ये वाला भाग, यहां पर थोड़ा गैप छोड़ना है ऐसा ना, है ना। ये क्या है? पेंड्रा पार्ट। उसके बाद बताया था मैं, हाँ ये 3 तो यहां 4 लेना है, 4 ऐसा, है ना। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट वाला, हाँ तीनों तो पेड़ का नाम है यार। कदम पाठ, केरा पाठ, तेंदु पाठ और बिरजू पाठ। तीनों तो पेड़ के नाम पर है ना। और एक बिरजू पाठ। ठीक है, इनका नाम बस याद रखना। देखो, जबकि मधेश्वर पहाड़ याद आ रहा है, ये क्या है आपका? मधेश्वर पहाड़। ऐसा प्री में भी पूछा है, अभी इसको मेंस में भी पूछा, लगातार दोनों में पूछा है। मधेश्वर पहाड़ प्राकृतिक शिवलिंग है ना, ये प्राकृतिक शिवलिंग है ये, और विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। इसलिए इसको आपका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है? आपका शामिल किया गया है। ये याद रखना है। एक बुक होता है वर्ल्ड लेवल में, जो अलग अलग फील्ड में जो सबसे टॉप मोस्ट या तो परफॉर्मेंस है या टॉप मोस्ट कोई यूनिक चीज है ऐसा, तो उसको हम फिर उसमें क्या करते हैं? आपका सम्मिलित करते हैं। क्या है वो? वो कई ठो रिकॉर्ड हो सकता है ना। वो अब तू जो बोल रही हो ठीक बोल रही है, वो भी एक रिकॉर्ड है। अलग अलग संस्था होते हैं, अलग अलग संस्था के हिसाब से अलग अलग वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जारी करता है। जैसे आपका अपन 7 वंडर्स की लिस्ट बोलोगे, वो अलग है। 7 आश्चर्य जो बोलते हैं ना, वो अलग रिकॉर्ड होता है। वो सब अलग अलग रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड क्या जारी होता है? आपका गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये विश्व के ऐसे चीजों को इसमें शामिल किया जाता है जो एकदम यूनिक एंटीक होते हैं, जो आज के पहले कभी आपका नहीं हुआ। शिवलिंग लाखों है, बहुत पुराना भी है, एंटीक भी है, बहुत सुंदर भी है, सब है। लेकिन इतना बड़ा शिवलिंग, एक पहाड़ जो है, पूरा एक शिवलिंग के शेप में है, पूरा एक पहाड़ है। यहां पर नहीं देखे तुम लोग गरियाबंद जिला में भूतेश्वर नाथ, वहां पर जाके देखेंगे पूरा, है ना। तो चूंकि आपका बहुत ही यूनिक है, अद्भुत है, इसलिए इसको किसमें शामिल किया गया है? आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे बड़ा के नाम से। ये याद रखना है, ठीक है। ये जो पेंड्रा पार्ट देखो, यहां पर अभी जगह नहीं, मैं बात बताऊंगा, है ना। ये वो बगीचा तहसील पढ़े हैं, याद करो। ये बगीचा तहसील है, यहां से कन्हार नदी निकलेगी, यहीं से ईब नदी निकलती है। वो दुनिया भर का जितना वाटरफॉल है सब इसी में है। ओके, अब यहां पर उतना सारा चीज याद नहीं होगा, आगे पढ़ेंगे अपन। अब इसमें ध्यान देना देखो इसको कैसे पूछ रहा है, इसको ध्यान देना। यहां से जो ऊपर है ये देखो, ये पूरा, ये सबको हम मिला के क्या बोलेंगे? आपका उच्च पाठ। तो उच्च पाठ में ये सब आएंगे ना। सामरी पाठ अगर दिया तो सामरी पाठ आएगा, क्योंकि वो इसीलिए तो बोलते हैं जसपुर सामरी, दोनों के नाम रखा। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, जसपुर पाठ को अलग रखा गया है और सामरी पाठ के साथ बाकी सब पाठ को जोड़ा गया है, और सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? उच्च पाठ। बीच में एक घाटी टाइप का है, भेली टाइप का, ये जो दोनों को अलग करती है।
तो ऊपर को बोलते हैं उच्च पाठ, नीचे को नीच पाठ। ये नीच पाठ हो जाएगा, समझ गए? चले आगे। अब देखो जो बचा, तो इसमें आपका ये देखो इधर वेस्ट साइड पे ये वाला भाग ऐसा, ये क्या है आपका मेन पार्ट, इतना भाग जो कि सरगुजा में कंप्लीट है ना, मेन पार्ट हो गया ये सरगुजा जिला। और ये देखो यहां से ध्यान देना है, थोड़ा सा बलरामपुर आएगा, ऐसा फैला है ऐसा, ये पूरा आपका जारंग पाट। ये भी जस्ट मतलब कौन सा जिला है पूछा तो आएगा सरगुजा। थोड़ा सा कहां है आपका बलरामपुर, ये इतना वाला भाग बलरामपुर है ना, ये वाला भाग बॉर्डर में है ये। ओके, अब इसमें देखो जैसे जितने पार्ट प्रदेश हैं, तो पार्ट का क्लासिफिकेशन अगर आप करोगे तो पहला देखो आपका एक तो हाइट के आधार पर, इसमें पहला उच्च पाठ और निम्न पाठ, मतलब नीच पाठ। ये दो भागों में बांटा गया बेटा, पहले तो ये याद रखना। तो नीच पाठ में कौन आएगा, अकेला जशपुर पाठ। और जैसे एक आंसर लेना रहेगा तो उच्च पाठ में सामरी पाठ। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर ऊंचाई में अगर चोटी के आधार पर देखा जाए, है ना, जैसे पीक पॉइंट के आधार पर देखोगे आप, है ना, इसमें आपको क्लासिफिकेशन किया जाए तो पहला गौरलाटा, गौरलाटा मतलब लहसुन पाट, है ना, ये लहसुन पाट कहलाएगा। दूसरा मेन पाट, तीसरा जारंग पाट, और चौथा आपका पेंड्रा पाट। गौरलाटा 12-25 मीटर फ्रॉम सी लेवल हाइट। मेन पार्ट 1152 मीटर, 1152, 12-25, 12-10 पढ़ चुके हैं अपन नंदीराज, याद आ रहा है। फिर जारंग पाठ 11-45, थोड़ा सा कम है ना। इसके बाद 11-43 आता है, वो बिरजू पाठ का, लेकिन उसको नहीं लेना है, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसको, समझ गए ना। बड़ा पाठ कौन सा है, पेंड्रा पाठ 1123। ये चारों का ऊंचाई के आधार पर क्रम कहां कहां है पता तो है ना। गौरलाटा बलरामपुर हो गया, मेन पाटा सरगुजा, जारंग पाट सरगुजा, और पेंड्रा पाट जशपुर। अभी बनाए हैं अपन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना भैया। बलरामपुर, सरगुजा, सरगुजा और जशपुर, ये देखो। ठीक, चलें आगे। अब देखिए आपका जैसे 2 बार प्रश्न आया है ईस्ट टू वेस्ट, देखो ईस्ट टू वेस्ट, ये 2 बार प्रश्न आया, देखना आप लोग। तो सबसे पहले देखो ईस्ट में इधर से अगर चलोगे आप तो जमीर पाट पड़ेगा, जमीर पाट। हालांकि जशपुर पाट ज्यादा बाहर तक निकला हुआ है, लेकिन अंदर उतना धंसा हुआ है ना वो। और जमीर पाट क्या है, जितना भी एक टुकड़ा है
जो एकदम क्या है आपका बाहर है, इसे जमीर पार्ट को लेना है ना। एक्चुअल में जसपुर पार्ट ऑप्शन देता नहीं है वो, तो पहले जमीर पार्ट आएगा, इधर से आओगे तो, ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो, फिर आएगा सामरी पार्ट, फिर लहसुन नहीं लेना है, जारंग पार्ट। जैसा देखो, लहसुन पार्ट एक्चुअल में सामरी पार्ट ही है, ओके। और लास्ट में कौन सा आएगा, मेन पार्ट। जब भी पूछेगा बेटा इसी को पूछेगा, कारण है इसके पीछे, समझ गए। यही एक अरेंज हो रहा है, बाकी क्या बीच बीच में फंसे हैं, उसको चाहोगे तो भी आप ईस्ट वेस्ट में अरेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए वो सब भी पूछेगा, बोलना गलत बात होगा ना। जैसे हर चीज तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, जहां क्वेश्चन बनाने का आधार होगा उसी को तो बनाएगा। ये आपको याद रखना है, क्या, ईस्ट टू वेस्ट। पेपर देना, क्वेश्चन मिलेगा, दोनों बार सेम प्रश्न पूछा है और दिख भी रहा है। जमीर पार्ट पहले है, जमीर पार्ट के बाद क्या आएगा, सामरी, सामरी पार्ट के लहसुन पार्ट के बाजू में क्या है, जारंग पार्ट, और सबसे वेस्ट में क्या है आपका मेन पार्ट। ये ईस्ट टू वेस्ट में आपका अरेंजमेंट हो गया, हाइट के आधार पर हो गया, एरिया के आधार पर बताया था, एरिया के आधार पर, एरिया में सबसे बड़ा जसपुर पार्ट, और आपका सबसे छोटा कौन सा है, हाँ, सबसे छोटा भी है मेन पार्ट, और सबसे वेस्ट में भी है, तो मेन पार्ट ये हो गया। चलें आगे। अब मेन पार्ट याद है, पूरा याद कर लियो। आज तो पहले दिन आया, 2-3 क्लास पुराना देख लेना बेटा। शुरू में जिला पढ़ाया हूं मैं, अब बुक लेके जाना। अरे यार दोनों बुक रखे हो कि नहीं, ले लियो। ससुर गड़बड़, खरीद ले यार, तेरे लिए काम का है, तेरे काम का नहीं लगा तो मेरे को वापस कर देना, इतनी गारंटी है मेरा, समझा। अब तू बेटे तू भी लेके जाना, मेरे को किताब तो आप खरीद के लेके जाइए, हाँ, नहीं नया वाला, सिर्फ बस्तर अपना सरगुजा डिवीजन का बुक ऑफिस में मिलेगा, भले एडमिशन बाद में लेना, मैं बोल तो रहा हूं ना, पढ़ाई को आप अपडेट रखें, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका मेन पार्ट, एक तो मेन पार्ट देखना है, पेंड्रा पार्ट देखना है, और सामरी पार्ट। तो मेन पार्ट को याद रखना। अब इसमें पहला पॉइंट, इसका स्थिति, भौगोलिक स्थिति तो क्लियर है, कहां है, ये तो बोलना नहीं पड़ना चाहिए ना, सरगुजा, ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना, मात्र 29 × 10 किलोमीटर, ओके। 29 किलोमीटर क्या है आपका लंबाई, 10 क्या है चौड़ाई, छोटा सा है, ओके। फिर थर्ड लेना है हाइट, ऊंचाई 1152, ये मीटर, ये हो गया 1152 मीटर है, इसलिए ओके। ठंड में आपका क्या होगा, न्यूनतम तापमान, इसीलिए आपका ठंड सीजन में, विंटर में हमारे छत्तीसगढ़ में लोएस्ट टेम्परेचर कहां होगा आपका, मेन पार्ट, यहां लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा,
और ये जो है इतना लोएस्ट होगा कि यहां पर बर्फ तक जमता है। बताया था कि ऊंचाई में अगर हम ऊंचाई में 165 मीटर ऊपर जाते हैं, है ना, 165 मीटर ऊपर जाते हैं आपका, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, फॉल हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस हिसाब से कम करते जाओगे, और साथ में वहां पर और भी फैक्टर्स हैं, वहां पर जल की मात्रा है, वहां पर वेजिटेशन है, इन सब कारणों से वहां पर तापमान एकदम क्या हो जाता है, कम, बर्फ जमता है। ओके, और चूंकि ये सब होता है, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, इसलिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है। शिमला का पीछे कारण टेम्परेचर और बर्फ का जमना है ना, और उसका कारण क्या है आपका, ऊंचाई। ऊंचाई से कंपेयर करना है। चले आगे, चौथा, अब देखिए इसके जियोलॉजी। जियोलॉजी माने भूगर्भ। इसका भूगर्भ कैसा है, हमेशा अंदर, भूगर्भ मतलब अंदर, तो अंदर क्या रहेगा, चट्टान। तो यहां जियोलॉजी में क्या होगा, चट्टान। और चट्टान क्या होगा, कौन सा होगा, दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप है, इसलिए क्या मिलेगा आपका, बॉक्साइट, इसलिए बॉक्साइट मिलेगा। और बॉक्साइट जो मिलता है उसका जो माइंस है ना, यहां पर बॉक्साइट का माइंस एक है केसरा। याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे बड़ा माइंस है केसरा, वो यही है। और दूसरा है सरभंजा। सरभंजा यहां पर वाटरफॉल का नाम भी है। इसी सरभंजा वाटरफॉल से मांड नदी का ओरिजिन है, सब काम आएगा। सरभंजा एक जगह का नाम भी है जहां पर बॉक्साइट मिलता है, फिर सरभंजा एक वाटरफॉल भी है। याद, सरभंजा याद हुआ। और ये दोनों जो है आपका, यहां से बालको मतलब कोरबा, और एक हिंडाल्को। हिंडाल्को कहां है आपका, ये यूपी के, ओके, यूपी के रेणुकूट में है। ओके, रेणुकूट जस्ट आपका जो वाड्रफ नगर पढ़े ना अपन, उसके ऊपर, बलरामपुर जिला के ऊपर वो रेणुकूट है। भाई ये बीच में क्या है आपका, देखो ये मेन पार्ट है, नीचे आओगे तो बालको है, कोरबा जिला, ऊपर गए तो हिंडाल्को है, ये हिंडाल्को है, इधर बालको है। तो दोनों साइड क्या जाएगा, बॉक्साइट। जैसे प्रश्न पूछ दिया कि बालको को बॉक्साइट की आपूर्ति कहां से होता है, तो पहला नंबर में क्या आएगा, मेन पार्ट। हालांकि बाकी जगह से भी आता है, लेकिन सबसे बड़ा सोर्स उसका क्या है, मेन पार्ट। ओके, तो ये आपका चट्टान याद रखना है। फिर 5वां नंबर बताया था मैं कि सरफेस याद करना है। और सरफेस में क्या रहेगा आपका, सॉइल, मिट्टी रहेगा, है ना। और मिट्टी में कौन सा प्रकार है, लेटेराइट। और लेटेराइट है इसीलिए बागवानी खेती होगा, ठीक है। अब बागवानी खेती होता है, यहां पर देखो, टमाटर की मंडी हम लुडेक को बोलते हैं, लेकिन टोमेटो रिसर्च सेंटर, पोटैटो, आलू, अभी देखना ये जैसे ही 1 महीना होगा ना, अभी अक्टूबर का महीना, मार्केट में नया आलू आ जाएगा। वो कहां से आता है, मेन पार्ट। अभी वहां ऐसा क्लाइमेट हो जाता है, मिट्टी वैसा है कि वो लोग आलू खेती भी कर सकते हैं। और हमारे यहां वही आलू आप लगा दोगे तो आलू सड़ जाएगा, हमारे यहां टमाटर हमारे यहां सड़ जाएगा, लेकिन वो लोग आलू भी लगा सकते हैं। मिट्टी, मेन कारण क्या है उसकी, मिट्टी। ओके, तो इसीलिए यहां पर देखो, टोमेटो और पोटैटो दोनों का क्या है आपका, रिसर्च सेंटर।
ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ये चीजों को मैं कनेक्ट कर देखो। क्वेश्चन कैसे आता है, एक कथन दिया रहेगा, एक कारण दिया रहेगा। कम से कम 100 क्वेश्चन में आजकल 8-10 क्वेश्चन ये वाला आ रहा है। उसमें क्या लिखा रहेगा, जैसे स्टेटमेंट दिया पहले, स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि भाई मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, ये स्टेटमेंट है। अब उसी के नीचे हम दूसरा दिया रहेगा रीजन। ओके, रीजन में दिया रहेगा, मान लो कि जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट की ऊंचाई 1152 मीटर है। अब पूछेगा प्रश्न, दोनों सही है, दोनों गलत है, केवल एक सही है, केवल दो सही। और अगर एक कथन कांड क्वेश्चन हो गया तो बोलेगा कि देखिए, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन की संख्या हर साल बढ़ रहा है ना, ये वो क्वेश्चन है जब तक आप 100% नहीं जानोगे तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट एंड रीजन, कथन कारण। यूपीएससी में 25-30 आता है, अब पीएससी में 8-10 आएगा। ओके, देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, ये ओके, 2 अक्टूबर को दशहरा भी है। अच्छा, ओके, हाँ, ओके, 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, गांधी जी का जन्म दिवस है। ये दो दिया, देखो ये स्टेटमेंट दिया, ये रीजन दिया है। अब आपका ऑप्शन देगा, ऑप्शन फर्स्ट कि दोनों सही है, दोनों सही है, ऐसा लिखा रहेगा, और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ओके, डिफाइन करते हैं, ऐसा दिया रहेगा। दूसरा, दोनों सही है परंतु दोनों का आपस में कोई व्याख्या या रिलेशन नहीं है, ये रहेगा। तीसरा, कथन सही है, कारण गलत है, ये दिया रहेगा। ओके, और चौथा, कारण सही है, कथन क्या है, गलत है। ये प्रश्न बनाने के लिए आपको 100% पता होना चाहिए, तो बनता है प्रश्न। एक सिंपल प्रश्न बताया हूं मैं ताकि आप समझ सको, इसी के आधार पर मेन पार्ट वगैरह सब समझ में आएगा कि मेन पार्ट को तिब्बत बोलते हैं, मेन पार्ट को शिमला बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं पता होना चाहिए, तब ये प्रश्न बनेगा। समझ रहे हैं? तो जैसे आपका 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, ऊपर को पहले आप पढ़े कोटेशन को, तो यहां पर जोड़ना है क्योंकि, फिर आप सेकंड को पढ़िए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, जुड़ रहा है। अगर नीचे से पढ़ोगे तो इसलिए जोड़ना, यहां पर 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस है, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। नीचे से भी कनेक्ट हो रहा है, ऊपर से भी कनेक्ट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। मान लो अभी पूछा है 2025 पीएससी में, इसको मान लो, तो हमारी एक बहुत बड़ी आदत खराब है, बता दे रहा हूं, अभी के लिए आपको सुधारना है उसको। अपन अंसाल पेपर बहुत सॉल्व करते हैं, अंसाल में अब नहीं जाना है, अंसाल को हल नहीं करना है, अंसाल को रटना नहीं है। अंसाल सिर्फ इसलिए देखना है कि हम क्वेश्चन का लेवल क्या है, इसलिए देखना है, क्वेश्चन को याद नहीं करना है। गड़बड़ कहां करते हैं, आदत हो गया लोगों को, अंसाल को रट देते हैं पूरा। उसको भी मालूम है ना पेपर लेने वाले को कैसा करते हैं, सेम प्रश्न फिर पूछेगा, लेकिन अब क्या किया, वो बदल दिया, ऊपर नीचे कर दिया।
अब तुमको लगा अरे क्वेश्चन तो मेरा फंस गया, मैं रट के आया था, क्वेश्चन फंस गया। मारोगे पार, समझिए। उल्टा करके देखो, इसको ले जाओ उसमें और इसको ले आओ यहां, इसको ले गए यहां। 2 अक्टूबर को गांधी का जन्म दिवस है, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। तो क्या गांधी जयंती मनाते हैं इसलिए जन्म दिवस है क्या? देखो, दोनों ही कंडीशन में दोनों स्टेटमेंट सही है। चाहे इसको ऊपर ले जाओ, चाहे ऊपर को नीचे ले आओ, दोनों ही स्थिति में सही रहेगा ना। कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, सही है तो है हमेरा। और 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, वो सही है तो है, चाहे उसको कहीं भी रखोगे तो भी सही होगा वो। इसलिए आंसर तो ये दोनों में से एक होगा। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों तब होंगे जब दोनों में से कोई एक क्या होगा? गलत। तो गलत तो है नहीं, दोनों सही है। इसलिए आंसर क्या होगा? या तो ए होगा या बी। लेकिन अगर अभी जैसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आंसर ए होगा, क्योंकि गांधी जयंती मनाने का कारण यह है, इसलिए दोनों में रिलेशन है। लेकिन इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर को नीचे ले आओगे, तो उल्टा हो जाएगा। देखो, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस है, क्योंकि ये नीचे आ गया, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। तो दोनों सही तो है, लेकिन दोनों दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है ना? इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा। स्टेटमेंट ऊपर नीचे हुआ मतलब आंसर चेंज। क्वेश्चन आपको लगेगा कि वही, लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा। भाई, पेपर सेट करने वाले भी तो इसी फिराक में पड़े हैं कि बच्चों को हम कैसे ठगें, और आप इस फिराक में पड़े हैं कि कैसे मेरा क्वेश्चन फंसे। समझ गए? थोड़ा सा क्या करते हैं वो लोग, चेंज कर देते हैं, हल्का सा चेंज कर दिया उसको। देखने में क्वेश्चन एक जैसे लगता है, ठगा गए, उनका उद्देश्य पूरा हो गया। आप आगे दावा करोगे कि अरे मेरा सर इतना बना के आया, जब आता है ना रिजल्ट, कहां का, क्योंकि आपने उस चीज को, यही तो परीक्षा है। परीक्षा का मतलब क्या होता है? कोशिश करेगा सामने वाला कि आप ना बना पाओ, आप गलत करो। वो हमेशा ही कोशिश करेंगे वो लोग, ऐसा पेपर सेट करेंगे या पहला ऑप्शन ऐसा देंगे कि आप फंसो। लेकिन आपको अपने जानकारी में रिजिड बने रहना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आगे पढ़ के देखो, समझ गए? तो ये जैसे मैं बता रहा था शिमला वगैरह, उसमें से मैक्सिमम देखो, शिमला बोलते हैं, जैसे मेन पार्ट में बागवानी खेती होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मेन पार्ट में मान लो कि दक्कन ट्रेप की चट्टान है। पहला स्टेटमेंट दिया, मेन पार्ट में बागवानी खेती होता है। दूसरा स्टेटमेंट, मेन पार्ट में दक्कन ट्रेप की चट्टान है। क्या होगा आंसर? हाँ, दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा? ए और बी में से बी होगा। ये क्यों नहीं होगा? आंसर बी होगा। समझ गया ना? क्यों बी होगा? क्योंकि बागवानी की खेती होने के कारण दक्कन ट्रेप की चट्टान नहीं है, बल्कि बागवानी की खेती होने के कारण है लेटराइट मिट्टी। अगर उसी में दक्कन ट्रेप की चट्टान है के जगह लिखा रहता कि लेटराइट मिट्टी है करके, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको। हल्का सा मिट्टी और चट्टान में दिमाग इधर उधर गया, मतलब आंसर चेंज। देखो ना, अभी क्या लिखा है पेपर में कि जसपुर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि आपका मैनी नदी के ऊपर का हिस्सा है। इतना तक पूरा सही लिखा है। आखिरी में एक और चीज क्या जोड़ दिया है? इसको उच्च पाठ कहा जाता है। एक ऑप्शन है, जितना बोल रहा हूं मैं इतना, तो उस शुरू के 2 लाइन को पढ़ोगे आप तो आप एकदम सही हो। आखिरी में एक ही लाइन, एक ही शब्द को क्या कर दिया? उच्च पाठ है। पेपर इसलिए बोल रहा हूं, देखना कैसे उस सामने वाला आपको क्या कर रहा है, कैसे मैं इससे मिस्टेक करवाऊं। 1 2 3 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन 1 2 3 4 चारों सही है। दूसरा 1 2 3 सही है। तीसरा केवल 3 सही है।
चौथा केवल 4 से। 100% जानकारी चाहिए आपको तो बनेगा। और ये बहुत अच्छा होता है उसके लिए जो कोचिंग कर रहा है, जो सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा पैटर्न ये है कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए। ओके, कि समझे इसको। सरफेस में मिट्टी के वजह से क्या होगा? बागवानी। और जियोलॉजी में चट्टान की वजह से क्या होगा? आपका बॉक्साइट। और ऊंचाई की वजह से क्या कहलाएगा? शिमला। ओके, फिर मैं बताया था कि इसको हम तिब्बत भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का लघु तिब्बत या तिब्बत कहलाता है, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1962 इंडो चाइना वार, इंडो चाइना का जो वार हुआ, इसके कारण से जो तिब्बती आए भाग करके, इन तिब्बतियों को हमने कहां बसाया है? आपका मेन पॉइंट बसाया है। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक, फिर यहां पर जनजाति कौन रहते हैं? पहाड़ी कोरबा। देखो, बसाए हैं हम लोग किसको? तिब्बतियों को। लेकिन नेचुरली यहां कौन रहते हैं? पहाड़ी कोरबा। ये पहाड़ी कोरबा का घर कहलाता है एक प्रकार से। इतना पहाड़ी कोरबा है यहां। ओके, ये याद रखना है। ओके, फिर तुमको बताया था मैं, यहां पर उल्टा जल बहता है। उल्टा जल है ना। गांव कौन सा है? बीसर पानी। मेन पार्ट ही है ना। ठीक है, फिर जलजली है। जलजली नाम है लेकिन है दलदल। ये दलदल है ना, हिलते रहता है। ये बताया था उस दिन। फिर यहां टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट है, फीस पॉइंट है ना, और इको पॉइंट है, और भी कई ठो है, बाकी आगे देखेंगे। ये सब यहां पर टूरिज्म का अट्रैक्शन का पॉइंट। ओके, भगवान राम और सीता माता भी यहां से गुजरे थे, मालूम है कि नहीं? राम वन गमन पथ। तो राम वन गमन पथ फेज 2 में शामिल है। रट लिए? आप याद हो जाना चाहिए भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है आपका। इतने में ये याद हो जाना चाहिए, तभी आप सही दिशा में चल रहे हैं। और 3 दिन से इसी को रटते रहोगे तो क्या मतलब निकलेगा? सिलेबस देखिए, हो अकेला इतिहास लगेगा 2.5 महीना पढ़ने में, 2 महीना। इतना बड़ा सिलेबस है भारत का इतिहास। अब क्वेश्चन आएगा 3 ठो। साइंस को पढ़ने में 3 महीना लगेगा। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी सब है। क्वेश्चन आएगा 4 ठो। गिन लेना ना भाई। इसीलिए फोकस करना है किस पे? छत्तीसगढ़ पे। 50 क्वेश्चन आएगा। चले आगे। और ये जो है ना मेन पार्ट, यहां से मांड नदी निकलती है। मांड नदी का उद्गम है ये। तो समझ गए? यहीं पर सरभंजा जलप्रपात है, सरभंजा वाटरफॉल। ये सब रटना है। अब देखो, आपका सामरी पाठ है। सामरी पाठ ये तो बलरामपुर जिला में सबको पता है, बलरामपुर जिला। और सामरी पाठ को उच्च पाठ बोलते हैं, उच्च पाठ है। यहां पर मिलेगा बॉक्साइट। खनिज में क्या मिलेगा? बॉक्साइट। मिट्टी में मिलेगा लेटराइट। वो सब यहां भी मिलेगा ना, सेम। खेती होगा यहां भी, बागवानी। वो बाकी बातें सब सेम। समझ गए? ओके, याद रखना है यहां पर
कन्हार नदी यहां से बहती है, निकलती नहीं, कन्हार नदी बहती है और 3 नदियों का यहां पर संगम होता है। उसी संगम पर है बेटा डीपाडीही। पीएससी 2025 का क्वेश्चन है ये डीपाडीही। ये डीपाडीही जो है एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट। ओके, आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, पुरातात्विक स्थल। और यहां पर सामत सरना इनका जो है मंदिर है। ओके, जो कि स्टेट हेरिटेज है। ये सब पढ़ेंगे अपन, पर्यटन में आएगा। अभी इतना कम से कम याद रखना है, इसी को पूछा है पीएससी 2025 में। डीपाडीही है आपका सामरी पाट में, कन्हार नदी के तट पर है और यह एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां खुदाई चल रहा है अभी। और यहां सामत सरना यहाँ के राजा थे, उन्हीं के नाम से भगवान शिव का क्या है मंदिर, मंदिर का नाम सामत सरना है, लेकिन मंदिर किस भगवान का है आपका, शिव। ओके, कल इसको रट के आओगे, नहीं तो जो है ना कल तुम्हारे मेरे बीच में 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। मैं पहले से बता दे रहा हूं बेटा। हाँ, नहीं रटोगे तो सब ठगा जाएंगे, समझ गए। पेंड्रा पाट जिला क्या पड़ेगा, जशपुर। बाकी सब वही सेम होगा ना, वही चट्टान मिलेगा, वही मिट्टी मिलेगा, वैसी खेती होगा सब, ठीक है। यहां पर याद रखना, देखो यहां कैलाश गुफा है। ये जो कैलाश गुफा है ना, रामेश्वर बाबा, रामेश्वर बाबा इन्हीं को हम बोलते हैं गहिरा गुरु। रामेश्वर बाबा गहिरा गुरु, समझ गए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटना है इनको। उनके आश्रम का नाम क्या है, कैलाश गुफा। इन्हीं के नाम से अंबिकापुर यूनिवर्सिटी का नाम है, इन्हीं के नाम से पर्यावरण पुरस्कार मिलता है। कंवर जाति के हैं ये, आदिवासियों की शिक्षा और उत्थान के लिए बहुत काम किया। ये सब बताऊंगा, व्यक्तित्व में आएगा। अभी इतना तो याद रखना, इसी पेंड्रा पाट से ऊपर तरफ जाएगी कन्हार नदी, यहीं से निकलेगी कन्हार नदी। ओके, गोधी धोधा करके जगह है, वहां से निकलती। अभी वो जगह को मत रखना, बुक में दिया है तो भी नहीं पढ़ना है। अभी याद रखना पेंड्रा पाट से निकलती, समझ गए ना। जब नदी पढ़ेंगे ना तब उसको पढ़ेंगे। जैसा बोल रहा हूं मान लेना मेरे बात को, समझ। एक साथ सब याद नहीं होगा। कन्हार नदी ये ऊपर तरफ बहेगी ऐसा, अब दूसरा यहीं से निकलेगी बेटा ईब नदी। 2 बड़े नदियों का उद्गम यहां से होगा, कन्हार निकलेगी और ईब। इसी पेंड्रा पाट में देखो आपका रानी दाह वाटरफॉल, यह है राजपुरी वाटरफॉल, ये भी है रानीदा राजपुर। दमेरा, दमेरा वाटरफॉल है। ओके, खुड़िया रानी वाटरफॉल है। खुड़िया रानी बोलने से पहाड़ी कोरबा लोगों के देवी को बोलते हैं खुड़िया रानी। ओके, अलकनंदा वाटरफॉल है और चाटो है, तो सबको मत रखना, ये 4 रट लेना भाई, रट लोगे। रानीदा, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, ये सब वाटरफॉल है। ये 2 नदी निकलते हैं यहां से, कैलाश गुफा है। वो प्राकृतिक गुफा है, मैं आश्रम बताया ना इसको। ये क्या है आपका आश्रम, इनका नाम दिया गया है कैलाश गुफा। लेकिन कैलाश गुफा 2 है, ये उस समय भी बताया था मैं, बस्तर में बताया था जब पढ़ रहे थे, तो एक जसपुर में भी है बताया था ना। लेकिन ये क्या है, वो एक प्राकृतिक गुफा है जो कि चूने का गुफा है, बताया था। ये क्या है, पर्टिकुलर आपका गहिरा गुरु जी का आश्रम। जैसे अपन सिंघनपुर की गुफा, कबरा की गुफा अभी पढ़ेंगे आपका रायगढ़ जिला में,
उसको आदमी ने अपने रहने के लिए बनाया है, ऐसे गुफा है वो, समझ गए कि नहीं, आदमी के द्वारा बनाया गया है। और वो जो गुफा है ना, कुटुम सर, कैलाश गुफा, अरण्य गुफा जो पढ़े अपन कांगेरवेली नेशनल पार्क में ना, वो सब क्या है आपका नेचुरल कैप्स। ओके, लेकिन नाम दोनों का सेम है। ओके, करना क्या होगा इतना पक्का, कल मैं पूछ लेता हूं। हाँ, मैं एक चीज बता दे रहा हूं आपको, मैं जो भी बातें बोलता हूं वही सत्य, याद रखना ना। अगर आप सोचते होंगे मैं क्लास आ रहा हूं, मेरा कोर्स हो रहा है करके, तो ये बिल्कुल भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। कोर्स करना कोई अचीवमेंट नहीं है आपका। कोर्स करते करते यदि आपको चीजें याद होते जा रहा है, समझ में आते जा रहा है, आप रटते जा रहे हो चीजों को, बेटा तभी वो काम आएगा।